नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। 50% तक मतदान हुए, पोलिंग परसेंटेज जो है वो 50% का रहा। लेकिन ऐसे में अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नाक की लड़ाई बन चुकी थी आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए। क्योंकि आपको पता है, चाहे कोई लाख दावे कर ले, टक्कर तो 2 पार्टियों में ही थी, जेडीयू में और आरजेडी में। कई जगह पर हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि कई लोग जो पटना में रहते थे वो लोग भी छुट्टी लेकर तारापुर पहुंच गए वोट डालने के लिए, कुशेश्वर स्थान पहुंच गए वोट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें वोट डालना था। इतनी गहमा गहमी इस चुनाव के दौरान चल रही थी, काफ़ी बयान निकल के आए। लालू प्रसाद यादव भी पटना पहुँच गए इस चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार किया, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभा को संबोधित किया। आप समझ सकते हैं। पहले बात लालू प्रसाद यादव की करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि अस्वस्थ चल रहे हैं, इस अस्वस्थ समय में भी हालांकि ठीक लग रहे हैं, बयान उन्होंने कई बार दिए हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि पूरे दिन में वो 1 लीटर से कम पानी पीते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है। किडनी थोड़ी ख़राब भी है उनकी, कई सारी बीमारियों से ग्रसित भी हैं। लेकिन इस अवस्था में भी आप समझ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़े, प्रचार प्रसार किया, पटना आए, कई बार मीडिया के सामने बयान भी दिया और हर वो ताकत झोंक दी जो सरकार बनाने के लिए करना चाहिए। हालांकि देखिए, दावे आरजेडी की ओर से किए गए। तेजस्वी यादव ने भी कई बार कह दिया जनसभाओं में, उन्होंने भी खूब मेहनत की है। तारापुर कुशेश्वर स्थान में कई दिनों तक जाकर कैंप कर लिया अपने तमाम आरजेडी के विधायकों के साथ, और ये दावे किए कि अगर जनता इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी को जिताती है, आरजेडी पर भरोसा जताती है, तो बिहार में खेल होगा, सरकार बदलेगी, ये दावे किए गए। वहीं जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मोर्चा संभाला, धुआंधार प्रचार किया और तमाम उन बातों को रखा। महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश की, शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया और इसके साथ ही साथ तमाम वो बातें की गई कि पहले महज मैंने ही वो सवाल पटना एयरपोर्ट पर पूछा था जब वो प्रचार प्रसार करके लौटे थे कि नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ, पहले कितना ज़्यादा बिजली था, मात्र 600 मेगावाट, और अब हम कितना कम बिजली दे रहे हैं, महज 6500 मेगावाट। यानी कि तंज भी कसा और बताया भी कि बिजली की हालत कितनी सुधरी है, सड़कों के हालात कितने सुधरे हैं। सड़क, पानी, बिजली पर ही ये चुनाव हुआ। हालांकि आप समझ सकते हैं, एनडीए को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो तेजस्वी यादव ने उठाया, महंगाई का मुद्दा जो लालू प्रसाद यादव ने उठाया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तेजस्वी यादव ने जनसभाओं में कहा, ये तमाम बातें जनता ने सुनी हैं और इसका असर भी पड़ा है। देखिए, अगर हम सिंपैथी वोट की बात कर रहे हैं तो कुशेश्वर स्थान में अमन हजारी को सिंपैथी वोट मिले हैं, क्योंकि शशि भूषण हजारी जो कि उनके पिता थे, उनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, जेडीयू के एमएलए थे, जिसके एवज में अमन भूषण हजारी को टिकट दिया गया। उसके कुछ महीने बाद ही, जब अमन भूषण हजारी के मां का भी निधन हो गया, उसके कुछ महीने बाद ही चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट तो अमन भूषण हजारी को मिला है। राजीव सिंह कुशवाहा सिंपैथी वोट लेने में थोड़ा पिछड़ गए। लेकिन अब अगर तारापुर की हम बात करें तो तारापुर में एक चीज़ और भी देखना होगा कि कई सारे जो लोग, हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, कई सारे जो लोग हैं जो खास करके जयप्रकाश यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं, उन्होंने इस बार आरजेडी का साथ नहीं दिया। ये बात सच है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम इन बातों को रख रहे हैं। चुनाव से पहले अगर हम कहते तो कई राजनीतिक दल ये इल्ज़ाम लगाते कि आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन चुनाव बीत चुके हैं, जो फीडबैक निकल के आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव जीतने पर और हारने पर कितनी फजीहत होने वाली है। देखिए, जेडीयू की ये दोनों सीटें रही हैं और एनडीए का कितना साथ मिला, कितना नहीं मिला, बीजेपी के नेता ने कितना जेडीयू का साथ दिया नहीं दिया, ये तो खैर जेडीयू जाने, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखे। अगर हम तारकिशोर प्रसाद की बात को छोड़ दें तो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रचार प्रसार करते दिखे। जेडीयू को ये दोनों ही सीटें जीतनी ही होगी अगर अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो, क्योंकि पहले से ही आरजेडी तमाम वो बातें कहती रही हैं कि जेडीयू 3 नंबर की पार्टी है, जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नकार दिया है। अगर पिछले 1 सालों में कई सारे जो कार्य किए गए हैं, कई सारे पुलों का उद्घाटन किया गया है, कई सारे स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, पुलिस भवनों का उद्घाटन किया गया है, अगर इन तमाम चीज़ों में दम है, अगर ये तमाम चीज़ें जनता ने सुनी हैं, देख ली हैं और उन्हें भरोसा है, तब तो ठीक है। क्योंकि अगर दोनों सीटें जेडीयू जीतती है तो इसमें आरजेडी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी की वैसे भी वो सीटें थी नहीं। लेकिन जेडीयू को किसी भी हाल में ये दोनों सीटें जीतनी ही होंगी, तब जाकर जेडीयू ये शान से कह पाएगी कि हमारा जलवा बरकरार है
उसके बाद बीजेपी को भी मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई, जो अलायंस पार्टनर जेडीयू है उसने अपनी सीटें जीती हैं, हाँ एनडीए के सहयोग से ही जीती हैं। लेकिन अगर आरजेडी जो सीट जीत गई तो फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहते रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। भगदड़ मचेगी नहीं मचेगी हम कह नहीं सकते हैं। किस पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश होगी, किस दल को अलग करने की कोशिश होगी, किसे क्या प्रलोभन दिया जाएगा, अलग बात है। लेकिन हाँ, हावी तो ज़रूर हो जाएंगे। लालू यादव भी पटना में है, तेजस्वी यादव तो खैर एक्शन मोड में है ही, खूब प्रचार प्रसार किया है। इसमें भी कहने में कोई शक सुविधा नहीं होनी चाहिए कि तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की है। खूब धुआंधार प्रचार किया, नुक्कड़ सभाएँ तक की। और ऐसे में अगर दोनों सीटें आरजेडी जीतती हैं तो देखना ये होगा कि फिर तेजस्वी यादव और लालू यादव की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि लोगों को अपनी ओर रिझाने में, खास करके नेताओं को, लालू प्रसाद यादव का इसमें कोई तोड़ नहीं है। अगर दोनों सीटें आरजेडी जीत गई, जश्न मनेगा, पटाखे फूटेंगे, दिवाली तो खैर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि आरजेडी फिर उसके बाद जोड़ तोड़ कैसे करती है, क्योंकि उसके बाद फिर खबरों का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि फिर ध्यान देना होगा किस दल के नेता क्या बयान दे रहे हैं, किसने किसे दोषी ठहराया, क्योंकि फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। तेजस्वी यादव ने दावा तक कर दिया है कि बिहार में सरकार बनाएंगे। लालू प्रसाद ने भी कह दिया है कि फ्यूचर तो हमारा ही है, जब हमने हमसे खास बातचीत की थी उस वक्त। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जेडीयू क्या करती है। दोनों ही सीटों पर जेडीयू ने धुआंधार प्रचार किया। अगर हम बिहार सरकार के कई मंत्रियों की बात करें, तारापुर में जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद कैंप किए हुए थे। उनके लिए भी नाक की लड़ाई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफ़े ये चुनाव हो रहे हैं, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उन्हें अपना दमखम दिखाना होगा। क्योंकि ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, जोड़ तोड़ करने में उनका भी कोई जवाब नहीं है। अशोक चौधरी वो भी खुद तारापुर में जमे हुए थे, हर मोर्चे पर खड़े थे, लोगों के बीच में घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगर हम जेडीयू की ही बात कर रहे हैं तो कई उनके जो और नेता हैं वो भी धुआंधार प्रचार कर रहे थे। संजय सिंह जो कि एमएलसी हैं वो भी खूब प्रचार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो संजय झा जो कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं, दरभंगा के ही हैं, मिथिला के हैं, उन्होंने भी खूब धुआंधार प्रचार किया है। लेशी सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, सुमित सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, तमाम लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया है। और महिलाओं के बीच जा जाकर हमने एक चीज़ देखा, इस चुनाव के दौरान हमने गौर किया, हम बार बार महिला वोटरों की बात कर रहे हैं। महिला वोटर्स की जब चर्चा होती है तो ये खेल बना भी सकती है, खेल बिगाड़ भी सकती है। इस बात को आपको मानना होगा। और जो एग्रेसिव वोटर होते हैं आरजेडी के, कहीं ना कहीं देखिए चुनाव बीत चुका है इसलिए हम इस बात को निर्भीक होकर कह रहे हैं, जो एग्रेसिव वोटर होते हैं ना, वो आरजेडी के पक्ष में वोट करते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो बातें जेडीयू कहती है कि देखिए कैसे भय का वातावरण कायम हो रहा है, लोग फिर से सड़कों पर घूमने लगे हैं, चलने लगे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू इस मुद्दे को भुनाने में सफल हो जाती है आरजेडी के एग्रेसिव वोटर के दम पर। और अगर हम बात करें महिला वोटरों की, तो महिला वोटर्स को रिझाने में कहीं ना कहीं लेशी सिंह और शीला मंडल भी कामयाब हुई, क्योंकि वो गांव-गांव में जाकर दरभंगा की भाषा में नीतीश कुमार के वोट दियो, काम कैल्सिन है, इन तमाम बातों को कह कर उन दोनों महिला नेत्रियों ने काफ़ी ज़्यादा ही महिला वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, अपनी ओर खींचा है। लेकिन महिला वोटर्स भी बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछ रही थी। इसका भी असर देखने को मिलेगा काउंटिंग के दौरान, क्योंकि अंतर जो है कितना होगा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव काफ़ी कुछ बोलेंगे। अगर दोनों ही सीटों पर आरजेडी जीत गई तो सीधा कह देंगे कि नीतीश कुमार को देखिए हमने दम दिखा दिया। लेकिन अगर आरजेडी दोनों ही सीटों पर जीत नहीं पाए, नुकसान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर एनडीए साफ साफ कह देंगे, एनडीए के लोग साफ साफ कह देंगे कि जंगल राज वालों को नकार दिया बिहार की जनता ने, चाहे कितना ही प्रचार प्रसार क्यों ना कर लिया हो। और काफ़ी ही फजीहत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय के बाद लालू प्रसाद बिहार आए, उन्होंने जनता से वोट मांगा है। और अगर दोनों सीटें जीत नहीं पाते हैं, आरजेडी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब नहीं हो पाती, तो बड़ी फजीहत खड़ी होगी। लेकिन अगर जीत जाती है आरजेडी, तब तो फिर जेडीयू में काफ़ी खलबली मचेगी, काफ़ी चिंताएं बढ़ेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्हें भी काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना ये होगा कि कौन जीतते हैं, कौन कितने मतों का अंतर रहता है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र टिकी रहेंगी। लेकिन लालू यादव बनाम नीतीश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया था, पुराने दिनों की याद दिलाई कि चाहें तो गोली मरवा सकते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसका लालू प्रसाद ने काफ़ी सॉफ्टली जवाब दिया था कि वो इमोशनली लोगों को अटैच कर रहे हैं, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। तमाम बातें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कहते हुए दिखे। तो ऐसे में अब अगर लालू यादव दोनों ही सीटों पर जीतते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या होगी आरजेडी की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जेडीयू फिर से जीतती है
जैसे कि एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं, आज भी नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरे पर झलकता हुआ आत्मविश्वास ये बता रहा था कि जेडीयू ही, एनडीए ही दोनों सीटें जीतने जा रही है। अब इसके बाद फिर आरजेडी के लिए भी फजीहत कम खड़ी नहीं होगी। अगर नहीं जीत पाए, दर्जनों विधायक उतारे हुए थे, आरजेडी ने भी, कांग्रेस भले ही अलग होकर चुनाव लड़ी, कांग्रेस के लिए भी देखना होगा कि पप्पू यादव जब चुनावी मैदान में उतरे, कन्हैया कुमार उनके पक्ष में उतर गए, फिर भी कितने वोट ला पाते हैं सब लोगों को मिलाकर, ये भी जनता देखने को बेताब है। आखिर कांग्रेस की भी क्या ताकत है, आरजेडी को हरा सकती है नहीं, तमाम चीज़ों की दृश्य जो है वो 2 नवंबर को झलकेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।